नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। किस किस को याद है वो पोस्टमैन का आना, वो जो डाक से वो लाल डब्बे से जो चिट्ठियां निकाल के लाना, घर पे जो चिट्ठी आती थी और वो जो पोस्टमैन अंकल आते थे, चिट्ठी देने के बाद ऐसा नहीं रहता था कि वो चले जाएं, उनको चाय पानी नाश्ता कराना, और अगर कुछ अच्छी खुशी की चिट्ठी आई हो या कोई ऐसे इंसान की चिट्ठी आई है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं तो उनको कुछ बख्शीश भी दिया जाता था। हम लोगों ने तो ऐसा बचपन जिया है। शायद आज की जनरेशन न मेरी इस कविता की समझ पाएगी और न उस फीलिंग को महसूस कर पाएगी, क्योंकि हम लोग पोस्टमैन अंकल का इंतजार भी करते थे। और पोस्टमैन का मतलब चिट्ठी डाक से जो निकलती थी हम लोग को पता रहता था कि 3 बजे के वो पोस्ट ऑफिस में से वो लाल डब्बा खुलता था, उसके बाद हमारे मोहल्ले में वो चिट्ठियां बांटी जाती थी। तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है और कोई भी बात आप विद इन सेकेंड पूरे वर्ल्ड के किसी कोने में पहुंचा सकते हैं। अगर हम किसी नियर एंड डियर से मिलना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए, फेस टाइम के जरिए और कई ऐप्स हैं उसकी वजह से हम लोग मिल सकते हैं। तो बहुत आजकल का ज़माना भी बहुत फास्ट हो गया है, परंतु जितनी तेज़ी से आजकल राइट हो रहा है और जो देखने वाला प्रोसीड्योर हो रहा है उतनी ही तेज़ी से डिलीट भी हो जा रहा है। पहले की जो चिट्ठियाँ आती थी उसको हम लोग एक बार, 2 बार, कई बार पढ़ते थे और यकीन मानिए उस चिट्ठियों से ही प्रेम भी करता था आदमी, शिकायत मनुहार भी उस चिट्ठियों को पकड़ के करता था। और अगली बार जो चिट्ठी आती थी, जब तक वो अगली चिट्ठी नहीं आई तब तक वो चिट्ठी सिरहाने पे रहती थी। कई बार उस चिट्ठी को पढ़ा जाता था और इस टाइप की फीलिंग भी मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि रेयर हो गया है, क्योंकि सभी लोग ने हाथ में मोबाइल ले लिया हुआ है, किसी ने स्मार्टफोन ले लिया हुआ है या कोई छोटा वाला फोन लिया, लेकिन हाथ में सबके मोबाइल है। ये लाल डब्बा जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। कहीं कहीं लटका भी दिखता है जो बिल्कुल जंग लगा हुआ, और लाल तो अब ब्राउन रस्ट कलर का हो गया है। तो एक बार मैं जा रही थी और मेरे मोहल्ले में भी एक लाल डब्बा लगा हुआ था, बड़ा सा पोस्ट बॉक्स था, परंतु अब नीचे से टूट फट गया है और जड़ उसमें उग गए हैं, छोटे छोटे पौधे टाइप के। तो मैं देखी तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि जब तक उस चिट्ठी का डाक खुलता था तब लोग खड़े होकर देखते रहते थे कि अब मेरी चिट्ठी आई क्या, मेरी चिट्ठी आई, ऐसी फीलिंग आती थी। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी हुई है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। राह चलते कभी कभी दिखता है लाल डब्बा, शायद ही कभी अब तो दिखता है। राह चलते कभी कभी दिखता है लाल डब्बा, कभी थी खुशियों की आहट लेकिन आज पसरा है सन्नाटा। कभी थी खुशियों की आहट तो आज पसरा हुआ है सन्नाटा। कितना कुछ कहता है मायूसी और जंग लगा यह डब्बा, कितना कुछ कहता है मायूसी और जंग लगा यह डब्बा। कहीं मिलन की आस थी, कहीं पिया मिलन की आस थी, तो मायके की टूटती सांस थी। किसी के हस्बैंड बाहर रहते थे और उनके आने का संदेश रहता था, और लड़कियों की जो शादी होके चली गई थी यही एक सांस बची हुई थी, ये चिट्ठियों का आना जाना। तो कितनी सांसें इन पोस्ट बॉक्स में बचा के रखा हुआ था। मेरे मोहल्ले में ये डिब्बा दोपहर 3 बजे खुलता था। मेरे मोहल्ले में ये डिब्बा दोपहर 3 बजे खुलता था। पापा की चिट्ठी आई होगी ये पूछने वहां रोज जाना था। मेरे पापा फॉरेन में रहते थे और मेरी मम्मी का रहता था कितना भी खेलो पढ़ो कुछ भी करो, लेकिन जाके देखो चिट्ठी आई है कि नहीं। इतना सब्र नहीं रहता था कि पोस्टमैन का वेट करें। तो पापा की चिट्ठी आई होगी ये पूछने वहां रोज जाना था। पोस्टमैन का मुस्काता चेहरा कितने लोगों की मुस्कान थी। पोस्टमैन का मुस्काता चेहरा कितने लोगों की मुस्कान थी। जब पीला या नीला रंग का खत, पीला या नीला रंग का खत उन घर वालों की मुस्कान थी।
एक नहीं कई बार पढ़ते थे। कभी रोते थे तो कभी मुस्कुराते थे। एक नहीं कई बार पढ़ते थे उस चिट्ठियों को, कभी रोते थे तो कभी मुस्कुराते थे। जब तक अगली चिट्ठी नहीं आए सिरहाने उसे संभाल कर रखते थे। जब तक अगली चिट्ठी नहीं आए सिरहाने उसे संभाल कर रखते थे। शायद आज की पीढ़ी ये बात नहीं समझ रही होगी। शायद आज की पीढ़ी ये बात नहीं समझ रही होगी। तुरंत राइट और डिलीट का ऑप्शन उनके पास मोबाइल में जो है, तुरंत राइट और डिलीट का ऑप्शन उनके मोबाइल में जो है, परंतु हमारे भी वो भाव थे, एहसास थे। उस चिट्ठी ही आती थी परंतु उसमें हमारे भाव भरे हुए थे, एहसास भरे हुए थे। उन कागज में लिपटे हुए प्रेम प्रणय के प्रयास थे। तो ऐसे चिट्ठियां लिखी जाती थी और चिट्ठी आते थे और कितने प्रेम के, कितने खुशियों के, कितने दुखों का वो गवाह वो लाल डब्बा रहता था। आज यदा कदा मिल जाए, किसी के गेट पे टंगा हुआ या पोस्ट ऑफिस में, बहुत रेयर रहता है, तो भी हम लोग को तो वही फीलिंग आती है जो पहले आती थी। हालांकि हम लोग कम टाइम ऐसा ये किए हैं, परंतु फिर भी लाल डब्बा के प्रति एक अपनापन तो आता ही है। तो आज मैंने आपको जो अपने छोटेपन के भाव सुनाए, कैसी लगी मेरी कविता, आप प्लीज़ मेरे कविता पे कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।